देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रविवार को महाराष्ट्र के लातूर से बड़ी कार्रवाई करते हुए रेणुका केमिस्ट्री क्लासेस की मुख्य कार्यालय पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद पूरे देश में एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर बहस तेज हो गई है। लाखों छात्र और अभिभावक इस मामले को लेकर चिंतित है, क्योंकि नीट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में कथित गड़बड़ी ने युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम रविवार दोपहर लातूर के शिवनगर इलाके में स्थित आरसीसी के मुख्य कार्यालय पहुंची। इसके बाद कई घंटों तक वहां गहन जांच की गई। एजेंसी ने संस्थान से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। अधिकारियों ने कई कर्मचारी और प्रशासनिक सदस्यों से पूछताछ भी की है। बताया जा रहा है कि कुछ डिजिटल रिकॉर्ड एजेंसी ने अपने कब्जे में भी लिए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। आपको बता दें, ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब सीबीआई पहले ही इस मामले में लगातार नए सुराग जुटा रही है। इससे पहले शुक्रवार को जांच एजेंसी ने आरसीसी के संस्थापक शिवराज मोटेगांवकर को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ उनकी शिवनगर स्थित आवास पर हुई थी। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान एजेंसी ने परीक्षा से जुड़े संभावित नेटवर्क, संपर्कों और वित्तीय लेन देन से जुड़े कई बड़े सवाल किए थे। हालांकि अभी तक शिवराज की भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सीबीआई उनकी गतिविधियों और संपर्कों की बारीकी से जांच कर रही है। जांच एजेंसी को संदेह है कि लातूर के कुछ डॉक्टरों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर लीक हुआ नीट पेपर खरीदा था। इसी आधार पर सीबीआई ने लातूर में अपना फोकस बढ़ा दिया है। अब सूत्रों का कहना है कि एजेंसी की एक विशेष टीम पिछले 4 दिनों से शहर में ही डेरा डाले हुए है और लगातार छापेमारी, पूछताछ और दस्तावेजों की जाँच कर रही है। सीबीआई का मानना है कि ये मामला केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर सकता है। एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि क्या परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही किन लोगों तक पहुंचा, किस माध्यम से पहुंचा और इसके बदले कितनी रकम ली गई। जांच के दौरान कुछ संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल चैट्स भी एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिनकी गहन जाँच की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि एजेंसी को कुछ इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए बातचीत के सबूत भी मिले थे। अधिकारियों को शक है कि अभ्यर्थियों, बिचौलियों और नेटवर्क से जुड़े लोगों के बीच गुप्त तरीके से संपर्क किया गया था। इसके अलावा कुछ संदिग्ध खातों में बड़ी रकम के लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। जांच एजेंसी इन वित्तीय लेन देन को पेपर लीक नेटवर्क से जोड़कर देख रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। इस वर्ष परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लगभग 23 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा में कथित पेपर लीक की खबर ने पूरे देश के छात्रों को झकझोर कर रख दिया है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा की तैयारी में दिन रात मेहनत करते हैं। कई छात्र कोचिंग संस्थानों में वर्षों तक तैयारी भी करते हैं, जबकि कुछ छात्र आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं मेहनती छात्रों के मनोबल को तोड़ देती हैं और परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े करती है। इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब तक पद से क्यों नहीं हटाया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में विफल रही है और छात्रों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सरकार को परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने की सख्त जरूरत है। विपक्ष का आरोप ये भी है कि एजेंसी की लापरवाही और भ्रष्ट नेटवर्क की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना 7 मई की शाम को मिली थी। ये सूचना परीक्षा आयोजित होने के 4 दिन बाद सामने आई थी। अब एनटी के मुताबिक जैसे ही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, अगले ही दिन
मामला केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया गया ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाई जा सके। हालांकि छात्रों और अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। कई छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित थी तो फिर पेपर लीक जैसी घटनाएं कैसे हुई। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। सीबीआई की जांच में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एजेंसी महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शनिवार को सीबीआई ने पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंडारे को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि वह एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी का सदस्य थी। दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। मनीषा मंडारी की गिरफ्तारी को इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े सीधे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि पेपर लीक में अंदरूनी मिली भगत भी हो सकती है। अब सूत्रों की माने तो सीबीआई अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी और किस स्तर पर यहाँ लापरवाही हुई है। एजेंसी भी ये जांच कर रही है कि क्या प्रश्न पत्र को डिजिटल माध्यम से साझा किया गया था या फिर किसी अन्य तरीके से लीक किया गया। इस पूरे मामले ने देश की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि केवल गिरफ्तारी करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। इसके लिए परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सुधार की सख्त आवश्यकता है। जहां विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक डिजिटल एन्क्रिप्शन, मल्टी लेयर मॉनिटरिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कोचिंग संस्थानों और परीक्षा माफियाओं के गठजोड़ को तोड़ना बेहद जरूरी है। कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक गिरोह सक्रिय पाए गए हैं, जो लाखों रुपए लेकर छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। ऐसे नेटवर्क अक्सर प्रभावशाली लोगों और तकनीकी जानकारों की मदद से काम करते हैं। छात्रों और अभिभावकों में इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नीट पेपर लीक और #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। कई छात्रों ने कहा कि उन्होंने वर्षों की मेहनत और परिवारों की उम्मीदों के साथ परीक्षा दी थी, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि मेहनत से ज़्यादा महत्व पैसे और नेटवर्क का है। कई छात्र संगठनों ने मांग की है कि यदि जांच में बड़े स्तर पर गड़बड़ी साबित होती है तो परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाए। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार एनटीए की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच सीबीआई की टीमें लगातार अलग अलग राज्यों में जांच कर रही है। एजेंसी ने कई संदिग्धों के फोन रिकॉर्ड, ईमेल और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। नीट यूजी पेपर लीक मामला अब केवल एक परीक्षा घोटाले तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का बड़ा मुद्दा बन चुका है। लाखों छात्रों की उम्मीदें इस बात पर टिकी है कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। फिलहाल पूरे देश की नजरें सीबीआई जांच पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि इस कथित पेपर लीक नेटवर्क में कौन कौन शामिल था और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा में आखिर कहां चूक हुई। लेकिन इतना तय है, इस परीक्षा ने देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को, सुरक्षा को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।